हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैंने जीरोज़ क्या है और कोफिशिएंट क्या होते हैं गिवन पॉलिनोमियल के ऑलरेडी बता रखा है। जीरो सिंपली एक्स की वैल्यू होती है, जिसको हम क्या करते हैं px की जगह, यानी कि px में x की जगह रखने पर अगर px की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो हम कहते हैं वो x की वैल्यू क्या है, इस गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। और कोफिशिएंट सिंपली अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x के अलावा जो अदर पद होंगे, ठीक है, कांस्टेंट पद, ये सभी के सभी कांस्टेंट जो होते हैं यही क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कब, जो x के साथ लगे होंगे। ठीक है, तो इन्हीं में कंपैरिजन के बारे में हम देखेंगे कि क्या कैसा कंपैरिजन होता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, यानी कि जो जनरल फॉर्म होती है या फिर जनरल पॉलिनोमियल जो होता है क्वाड्रेटिक के लिए वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसमें कह रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा दो हैं वो दो रूट हो जाएं, रूट कहो या ज़ीरोज़ कहो, ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, जनरली ये x की वैल्यू होती है, तो रूट और ज़ीरोज़ होते हैं वो सेम होते हैं। कहीं रूट लिखे उसका मतलब ज़ीरो है, ज़ीरोज़ है, या फिर ज़ीरोज़ लिखे तो उसका मतलब रूट्स होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कहने का मतलब है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ या फिर सम ऑफ रूट्स, ये वैल्यू होती है माइनस बी बाई ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा रखा है। ठीक है, तो आप वो वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसको लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, तो यहाँ लिखा गया है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी क्या है, ये बी जो है ये कोफिशिएंट है। ठीक है, किसका, एक्स का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है उसको अल्फा इंटू बीटा के रूप में दिखाते हैं, ये वैल्यू होती है सी बाई ए। सी कांस्टेंट है और ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और देखो ये जीरोज है और ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में यही रिलेशन होता है, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब देखेंगे हम कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो यहाँ लिखा हुआ है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये पावर 3 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे ये पावर 3 है, पावर 2, पावर 1, यहाँ पावर 0 रहा होगा, 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म बता होगा। अब मान लीजिए इसकी पावर 3 है, पावर 3 कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री जो है वो 3 है, और जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसके पास उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, तो ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, इसके पास ज़ीरोज़ कितने होंगे, 3 होंगे। तो वही दिया गया है कि यहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा आर रूट्स या फिर ज़ीरोज़ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देन 3 रिलेशन हमको मिलते हैं। ठीक है, पहला और तीसरा तो बिल्कुल आसान है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए, और देखो याद करना भी बिल्कुल आसान है, इन सभी रिलेशन में जो डिनोमिनेटर होगा वो ए ही होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, ए होगा, तो ए वाला पहला है। अब इसके बाद क्या आता है, बी आता है, तो पहले रिलेशन में माइनस बी होगा। उसके बाद क्या आता है, सी होता है, तो दूसरे रिलेशन में सी होगा, और तीसरे वाले में डी आता है, तो तीसरे रिलेशन में डी होगा। और देखिए क्रम भी देखिए, पहले वाले में माइनस होता है, फिर दूसरे वाले में प्लस होता है, फिर तीसरे वाले में माइनस होता है, तो याद करना भी आसान है। तो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई ए। तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस में हम इजीली यूज़ करने वाले हैं। चलो देखो अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ देखो सबसे पहले कहा है कि फाइंड, यानी कि ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि वेरीफाई करिए उनके बीच में जो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशन है। तो कभी भी ज़ीरोज़ को अगर फाइंड करने को कहे तो ध्यान देना कि गिवन पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा।
ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3, ठीक है। अब इसको जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहे, जनरल फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो यहाँ बीच वाला टर्म देखो गायब है, ठीक है, बीच वाला टर्म गायब है। लेकिन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही मिलेगा। वापस से हम इस रिलेशन में आ जाएंगे। अब इसको करने से हमको क्या मिलेगा, इसको करने से हमको फ़ायदा ये होगा कि इसको हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3, यानी कि फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमको मिल गया है, ठीक है। कुछ अलजेब्रिक रिलेशन होते हैं जिससे हम फैक्टराइजेशन ईजिली से कर लेते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि फॉर ज़ीरोज़ के लिए क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और पॉलिनोमियल क्या आ चुका है हमारे पास, x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3। इसकी वैल्यू को ही हम क्या दिखा देंगे, 0 दिखा देंगे। अब ध्यान देना कि ये दो क्वांटिटी जो है ये अलग अलग, इनका प्रोडक्ट 0 है, यानी कि ये श्योर होगा कि पहले वाली क्वांटिटी की वैल्यू हो सकता है 0 हो, या फिर दूसरे वाली क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो, या फिर हो सकता है दोनों की क्वांटिटी 0 रही होगी, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आया है। यहाँ से कंपेयर करोगे तो आप x की वैल्यू यहाँ पर रूट 3 को ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा प्लस रूट 3, और यहाँ से रूट 3 को ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3, यानी कि x की दो अलग अलग वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और यही x की वैल्यू ही क्या है, अल्फ़ा है, और ये वाली x की वैल्यू जो है वो बीटा है, यानी कि दो रूट्स हैं किसके, जो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो दिए गए थे उसके, ठीक है। अब टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करने के लिए जो भी करना पड़ेगा पहले उसको देख लेते हैं। वेरीफाई क्या करना है, रिलेशन को, और रिलेशन क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है रूट 3, बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 3, यानी कि रूट 3 में हमको ऐड करना पड़ेगा माइनस रूट 3 को,